Denver Autograph Collection, my sign of success. मेरे दादाजी के हाथ का दाल तड़का खाओ, प्यार हो जाएगा। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। अरे मेरी मौसी जी के हाथ के बने मटर पनीर। ये जादू तुम्हारे। मेरी चाची के हाथ के लड्डू कमाल, जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। एक और जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हो या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्यमंत्री व राजद विधायक ने सरकार से आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने की मांग की। तेजस्वी यादव का बयान, केंद्र सरकार को जातीय जनगणना करानी चाहिए। पटना के बेउर जेल में छापेमारी, सभी वार्ड के सेल की तलाशी ली गई। अब खबरें विस्तार से। राजधानी पटना के बेउर जेल में पटना पुलिस टीम के द्वारा छापेमारी की गई। दुर्गा पूजा को देखते हुए पटना डीएम के आदेश पर कार्रवाई की गई। वहीं छापेमारी एसडीएम पटना सदर, एसएसपी सदर, एसडीपीओ फुलवारी शरीफ सहित कई थानों की पुलिस और बीएसपी के जवान बल ने मिलकर किया। छापेमारी में जेल के अंदर सभी वार्डों की सेल की तलाशी ली गई। फुलवारी डीएसपी अभिजीत सिंह ने कहा, बेउर जेल की तलाशी दल बल के साथ किया गया है, लेकिन किसी तरह का आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं किया गया है। उसको निकालने की जरूरत नहीं। क्या को लेके छापेमारी थी और क्या? रूटीन जांच के लिए छापेमारी की गई थी। जो रूटीन चेकअप होता है जेल के अंदर, उसी की तहत छापेमारी की गई थी। सदर एसडीओ सर के नेतृत्व में ये छापेमारी की गई थी। क्या क्या बरामद? नहीं, अभी ऐसी कोई आपत्तिजनक वस्तु उसमें बरामद नहीं। कितनी देर तक चली थी? लगभग 4 घंटे चली। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र सरकार को जातीय जनगणना करानी चाहिए, जबकि केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने का हमेशा विरोध करती रही है। उन्होंने कहा कि इससे देश की दिशा दशा बदल सकती है, जैसा कि बिहार में जनगणना के बाद सामाजिक उत्थान करने की दिशा में पहल की गई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग क्षेत्रीय दल को खत्म करने की बात कर रहे हैं वो खुद ही समाप्त हो रहे हैं। की तरह तारीफ हो रही है बिहार में। हाँ, नहीं तो हर जगह होना ही चाहिए। पूरे देश में जो है मांग जो है उठ रही है। कई राज्य जो है अब जो है चुनावों में भी बोला गया है कि हर जगह जो है कास्ट सेंसस जो है राज्य सरकार जो है कराएगी, लेकिन असल में ये तो काम जो है मानवता के लिए हुआ है ना। और सही साइंटिफिक डेटा जो है वो सरकार के पास होने चाहिए ताकि वो उस हिसाब से योजनाएं बनाए। और अब तो हम लोग तो कई बार मांग कर चुके हैं, जो लोग आपत्ति जो लोग दर्ज करते हैं उन लोगों को कम से कम प्रधानमंत्री से बोल करके देश भर में जातीय जनगणना करवानी चाहिए। यहाँ तो सेंसस भी नहीं हो रहा, तो आपको पता होगा ना कि आपकी आबादी जो है देश की वो कौन सी स्थिति में है, कौन सी आबादी है, कैसी स्थिति में है, क्या कर रही है। तो ये सारा पता होना चाहिए, उसी हिसाब से तो सरकारें जो हैं वो काम करेंगी। तो प्रियंका जी ने जो बोला है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त कर देंगे। उन्होंने इस बात को जब पटना आए थे तो उन्होंने हुंकार भरी कि क्षेत्रीय पार्टियों को हम समाप्त कर देंगे। अब ऐसा तो लग रहा है खुद ही समाप्त हो रहा है। जितने क्षेत्रीय दल थे वो तो सब इनसे बिछड़ गए, कोई इनके साथ टिका कहाँ। आपका नाम अभी फिलहाल में ही अगर देख ले तमिलनाडु में जो दक्षिण भारत में जो सबसे बड़ा इनका अलायंस था वो तो बिछड़ गया, इनसे छोड़ दिया। तो कोई इनके साथ है कौन? ना देश की जनता है, ना क्षेत्रीय दल है, ना कोई है।
और क्षेत्रीय दल स्टेट है तभी ना सेंटर है भाई। जब स्टेटे नहीं रहेगा तो सेंटर किस बात करेगा। बिहार में बीजेपी से क्रेडिट ले रही है, जो आप लोगों ने कास्ट सर्वे कराया उसका करिए कि हम लोग के सहयोग के बिना थोड़ी हो पाता है। हम लोग सरकार में थे इसीलिए हुआ है, हम लोग के सहयोग के बिना नहीं हो पाता। इतना अच्छा काम है तो देश में करा ना दे, काहेला मोदी जी मना कर देते हैं, काहेला इनके मंत्री सब लोकसभा राज्यसभा में बोलते हैं हम नहीं कराएंगे, करवा ले। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद विधायक सुधाकर सिंह ने सरकार से आर्थिक सर्वेक्षण जल्द जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि किसान और मजदूरों की हालत बेहद ही खराब है, इसलिए सरकार को जल्द से जल्द आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को जारी करना चाहिए। हालांकि इस दौरान उन्होंने जातीय जनगणना रिपोर्ट पर सरकार का खुलकर बचाव किया और कहा कि इससे आम जनता को लाभ होगा। सभी आंकड़े सही हैं, आंकड़ों में कोई हेराफेरी नहीं है। जो भी आरोप लगा रहे हैं वो गलत आरोप लगा रहे हैं। सभी आंकड़े सही हैं। इस आंकड़ों से विशेष अवसर के सिद्धांत का अनुपालन करने में आसानी होगा। जिन वर्गों तक सुविधाएं नहीं पहुंची है वहां तक पहुंचेगी इस जनगणना के माध्यम से, इसका मुख्य उद्देश्य था। कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी सरकार आएगी तो बिहार के स्तर पर जातीय जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी जी ने बोला है जी, हाँ, तो बड़े नेता जी ने भी बोला है। तो राहुल गांधी जी बोल दिया हो गया कांग्रेस का। अब उनके तो कांग्रेस का अधिकृत बयान, हम तो राहुल गांधी को मानते हैं। इंडिया अलायंस वो भारतीय जनता पार्टी वाले घोटालों में ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसीलिए उनको लगता होगा। चौथा कृषि रोड मैप लागू हो रहा है, किस तरह दिखते हैं? आप ये मान के चलिए कि चौथा कृषि रोड मैप के आने के बाद हम लोग बहस करेंगे क्या उसमें तथ्य है नहीं है। लेकिन एक बात तो सही है कि पहले वाले जो थे वो हमारे अपेक्षित परिणाम नहीं दिए थे, नुकसान हुआ था, ये पहले मैंने बोल चुका है। सरकार में है, लग रहा है कुछ सुधार होगा उसमें, स्वाभाविक सुधार होगा, पहले से सुधार होगा। बिहार में अपराधियों का कितना मनोबल ऊंचा हो गया उसका ताज़ा उदाहरण राजधानी में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास के सामने देखने को मिला। तेजस्वी यादव जैसे ही बाहर निकल अपनी गाड़ी में जाने लगे तभी एक फरियादी उनके पास रोते हुए पहुंचा और कहा कि वह एक दुकानदार है और एक स्थानीय दबंग व्यक्ति के द्वारा उसकी दुकान बंद करा दिया गया और उसके साथ मारपीट की गई। जब इसकी शिकायत उसने थाने में की तो कोई सुनवाई नहीं हुई। इस पर तेजस्वी यादव ने पीड़ित युवक को कार्रवाई का भरोसा दिलाया। बिना नहीं है कागज, बता दो तो कागज तो है, कागज दिया कि नहीं? सर दुकान खुले हुए थे, हमसे राजधानी यहाँ बनिया 30 वाले दुकान बंद किए हुए सर। कहाँ पे? बाहर हुए। कौन कर रहा है? वहाँ का कोई लोकल गुंडा है वहाँ का। ठीक, हम थाना में बुलवा। ठीक है, एप्लीकेशन इसके पास कैसे आया आपके? सर अभी दिए जस्ट। चलो हम बात करें। ठीक है, जाओ। लखीसराय जिला स्थित अभियंत्रण महाविद्यालय में एक छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना के बाद आक्रोशित छात्रों ने एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की। बड़ी खबर पश्चिम चंपारण जिला के बगहा से आ रही है, जहां यूपी सीमा पर स्थित गंडक पार मधुबनी दहवा प्रखंड क्षेत्र के धना के पास झाड़ फूक की आड़ में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन स्थानीय अधिकारी इसे जांच का विषय बता रहे हैं। दरअसल धना थाना क्षेत्र के गोबरिया में लोगों की भारी भीड़ उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से जुट रही है। धर्म की पाठशाला लगाकर लोगों को झाड़ फूक किए जा रहे हैं, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। आरोप है कि इसी आड़ में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। गोबरिया एक गांव है जो कि धनहा थाना से महज 10 किलोमीटर की दूरी है और उसके सटे उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्र है। वहाँ पे एक धर्म परिवर्तन का खेल खेला जाता है जो कि लगभग कई सालों से होता है और यह खेल हमको लग रहा है कि शासन और प्रशासन के मिली भगत से हो रहा है। और अगर यह धर्म परिवर्तन का खेल अगर ख़त्म नहीं होता है तो हम लोग इस पे अनशन पर बैठने का भी काम करेंगे और शासन प्रशासन को यह चैलेंज भी देंगे कि आपकी अगर सहमति नहीं है और आप लोगों की मिली भगत अगर नहीं है तो जहां 10,000 की संख्या होती है
वहाँ पे आप लोग आ करके प्रत्येक संडे को देखें कि वहाँ गाड़ियों का अंबार लग जाता है, और अंबार के तहत अगर किसी को मरीज लेकर जाना है तो वहाँ से मरीज निकलना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि वहाँ हजारों का गाड़ी लगा हुआ था और लोगों का पूरा काफिला लगा था, उस पर मूड़ी पे पानी धो के, और अंधविश्वास में झाड़ फूक वहाँ चल रहा है और तेल पानी का खेल चल रहा है, जिसमें हज़ारों रुपये का पर्ची कट रहा है और 500 का पर्ची कट रहा है। लोग उससे ठीक नहीं हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, बशर्ते उसके जाल में अजुराए हुए हैं। यहाँ के प्रशासन उसमें संलिप्त है। इसके चलते आज सालों साल से ये चीज़ हो रहा है, जो कि प्रशासन अपने इस चीज़ को देख नहीं रहा है, अनसुना बनाया हुआ है। हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस चीज़ को गोबरैया में जाके देखें और प्रशासन उसको जल्द से जल्द बंद कराए, क्योंकि लोगों का नुकसान हो रहा है। मधुबनी जिले में अपराध की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस सख्ती के बाद भी अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि लोगों में असुरक्षा का माहौल देखा जा रहा है। ऐसी एक घटना को अंजाम हरलाखी थाना क्षेत्र के बेता परसा गांव में बीती रात अज्ञात चोरों के द्वारा एक साथ 3 घरों में भीषण चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जबकि एक घर में चोरी का प्रयास असफल रहा। जानकारी के अनुसार रात करीब 1 से 2 बजे के आसपास अज्ञात चोर छत की रास्ते सीढ़ी पर लगे दरवाजे का ताला तोड़कर इन सभी के घर में घुसे और घर का दरवाजा का ताला तोड़कर आभूषण और नकद लेकर फरार हो गए। इस संबंध में हरलाखी थाना अध्यक्ष अनुज कुमार ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है। डायरेक्ट प्रवेश कर केकरो मारबो पिटबो कल के नहीं हथियार उथियार रहे कि ना से तो गहे रे हथियार मतलब कुछ एहन चीज रहे जे मतलब खोले वाला बना ताला रहे तोर नहीं आ सामने जगलिए हम बगल में रहे छ नहीं, हमारा भाई के घर भेले, हम तो ओई साइड में रहे छ। कोई जगली नहीं घटना के टाइम में जेला ई है ना तोड़ के ताला नहीं में ढुकल है, ये सोना आदमी है ताला छलिए लग। कहां से ऊपर रही है? नहीं ऊपर नहीं, हम बगल में रहे, हम बगल में रहे। हमर भतीजा ई सब को ये आगो भतीजा जब भी चोरी तो होत रहे जनलिए घटना के हम नहीं जाने। घर मालिक के की नाम भेले? महेश शाह। कौन गांव भेले? बेता परसा थाना। मधुबनी जिले के बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय स्थित बासोपट्टी पश्चिमी पंचायत में लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत घर घर कचरा उठाव का शुभारंभ किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी अजीत कुमार ने स्वच्छता कर्मियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने आम लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने और समय पर कचरा को घर से बाहर निकालने की सलाह दी। इस मौके पर सफाई कर्मियों को सफाई के कार्य में आने वाले झाड़ू, कचरा वाहन, दस्ताना, जूता सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई गई। स्थानीय लोगों ने भी स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए शौचालय का उपयोग करने, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने और जहां तहां कचरा न फैलाने का संकल्प लिया। मतलब इनकम का सोर्स भी हो जाएगा पंचायत। दूसरा हमारा पंचायत जो है स्वच्छ हो जाएगा, सारा कचरा कलेक्ट हो जाके डब्ल्यूपी में आ जाएगा और डब्ल्यूपी में हम लोग वहाँ से जो गीला कचरा है उससे खाद बनाएंगे और आप लोग को बहुत कम रेट में खाद भी उपलब्ध होगा। इसके लिए सभी को जागरूक होना है। इसके लिए सरकार की तरफ से ₹1 प्रतिदिन जो है 30 रुपया महीना उसका चार्ज लगेगा, शुल्क लगेगा। उसमें आप लोगों से अनुरोध है कि आपके कार्ड आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मेरी माँ के हाथ के खाने का जवाब ही नहीं, पर माँ कसम एक बार मेरे मामा के हाथ का हलवा खा के देखो। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। मेरे फूफा जी इटारसी वाले क्या पास्ता बनाते हैं। ये जादू मेरी चाची के हाथ के लड्डू जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवैयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ।